कोई बात है, तू बैठ जा मेरे बेटे, तू समझदार है ना, समझदार है, समझदार वाले काम। थोड़ा पीछे तो हो जा बे, तू अच्छे तरीके से समझदारी दिखा लीजिए। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन है आज शनिवार और दोपहर के 11 बजे के बाद मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पपीता काट के खिला रही थी। फ्रूट काटने में मेरे को बहुत ज़्यादा आलस आता है, पर लेकिन बच्चों से कटता नहीं, तो इसलिए फिर इनको काट के इनको खाने के लिए दे दिया था। और आज अभी की तो छुट्टी थी, पर लेकिन चिक्की की छुट्टी नहीं थी। चिक्की की छुट्टी मेरी वजह से हो गई। आज मेरी आंख थोड़ी देर से खुली, इसलिए फिर ये स्कूल में उस टाइम पे इतने टाइम में तैयार नहीं हो पाती, इसलिए फिर मैंने इसकी छुट्टी करानी पड़ी आज। और फिर यहीं पे बैठ के बच्चों ने भी पपीता खा लिया था और मैंने भी खा लिया था। फिर लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में मेरे को कुछ आज सब्जी तो बनानी नहीं थी, क्योंकि कल की सब्जी थोड़ी बची हुई हैगी। तो आज मैं बना रही थी टमाटर और धनिया की चटनी, वो भी सिल पर। और मिक्सी की चटनी इतनी अच्छी नहीं लगती खाने में, सिल की चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन और हरा धनिया पीसने के बाद टमाटर और नमक डाल के इसको अच्छे से पीस लिया था। और सिलबट्टे की चटनी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। एक रोटी मेरे से तो ज़्यादा खाई जाती है। इतनी मैं सब्जी से रोटी अच्छे से नहीं खाती जितनी मैं चटनी से खाती हूँ। और खाना बनाने के लिए फिर लग गई थी आके किचन में, और फिर आटा लगा लिया था मैंने। और सर्दियों में थोड़ा सा घी जम जाता है रोटी चिपड़ने के लिए, तो क्योंकि मेरी आदत है साथ के साथ रोटी चिपड़ के रखने की, पूरी रोटी बनने के बाद मैं रोटी नहीं चिपड़ती हूँ। तो इसलिए फिर घी थोड़ा टाइट होता है ना, तो रोटी फट जाती है जब चिपड़ती हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा ताल लिया था घी को। सारी रोटी बनने के बाद हमारी थाली कुछ इस तरह लगी थी आज खाने की। रात की सब्जी, धनिए और टमाटर की चटनी, अचार और रोटी, ये हमने आज खाना खाया था दोपहर में। और बच्चों ने अंदर बैठ के खाना खाया था, और मैं इनको धूप में बिठा के खाना खाने के लिए बोल रही थी, पर लेकिन बिना टीवी देखे इन्हें खाना खाना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए फिर ये अंदर बैठ के ही खाना खा रहे थे। और मैंने धूप में बैठ के खाना खाया था। और खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत लेट मतलब रेस्ट करा, और रेस्ट करने के बाद फिर ये कपड़े सूख गए थे जो कि मैंने कल धोए थे। पर लेकिन अब थोड़े मोटे कपड़े एक दिन में पूरे सूख नहीं पाते हैं थोड़ा, इसलिए फिर इनको दोबारा से तार पे फैला दिया था, तो ये अब सूख गए थे। तो साथ के साथ फिर इनकी तह बनाकर अंदर कमरों में लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर अंदर कमरों में तह लगाती तो ठंड लगती। और यहाँ पे फिर मैंने धूप में बैठ के ही इस काम को भी अपने कर लिया था। और धूप जब तक रहती है, जब तक मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सारा टाइम जब तक धूप है अपने चौक में ही रहूं, क्योंकि अंदर है ना फिर ठंड लगती हैगी। अब शाम के कामों में लग गई थी चाय पीने के बाद। और आज मैं बना रही थी रात के खाने में कोफ्ते घिया के। तो थोड़े से मतलब कि कोफ्ते इतने पसंद तो खैर नहीं करते हैं घर में, पर लेकिन घिया भी बच्चों को खिलानी होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके पकोड़े बना लिए थे, और बच्चों ने फिर पकोड़े खा लिए थे। अभी ने तो नहीं खाए थे, पर लेकिन चीकी ने सॉस के साथ पकोड़े खा लिए थे। चीकी ने अपनी सब्जी की पूर्ति इन पकोड़ों में ही कर ली थी, चाहे किसी तरीके से भी खाएं, बस खा ले बच्चे। और फिर मैंने यहाँ पे सारे कोफ्ते बना लिए थे, कुछ हमने खा लिए थे, कुछ हमने फिर सब्जी में डाल लिए थे। और थोड़ी सी धीमी आंच में मैंने ये पकोड़े बनाए थे, क्योंकि तेज़ आंच में फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए फिर इनको मैंने अच्छे से तल लिया था। फिर मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लगी थी। यहाँ पे आधा तेल तो मैंने इसमें से निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा था, पकोड़े बनाने के टाइम पे ज़्यादा तेल हो जाता है ना। फिर जितना तेल चाहिए था उसमें फिर जीरा डालने के बाद जीरा भुन गया था, फिर डाल दी थी मैंने प्याज। प्याज आज मैंने ना थोड़ी मिक्सी में पीसी थी, वैसे काट के नहीं डाली थी, क्योंकि जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना तो मिक्सी में पीस लेती हूँ उस दिन मसाला। और फिर टमाटर पीस लिए थे मैंने, टमाटर पीसे थे, और 3-4 प्याज थी छोटी छोटी। और फिर मैंने इसमें टमाटर में ही हल्दी नमक मिर्च मसाले मिलाकर पीस उसको भून लिया था अच्छे से।
और जब मसाला अच्छे से भुन गया था तो फिर इसमें मेरे को जितना ग्रेवी चाहिए था ना, मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और मैंने तो कम पकोड़े के ही कोफ्ते सब्जी बनाई थी, क्योंकि ज़्यादातर पकोड़े हमने ऐसे ही खाए थे। और यहाँ पे इस टाइम सब्जी बन गई थी तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया था। बिना हरा धनिया के थोड़ा सब्जी में देखने में थोड़ी कम अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा हरा धनिया डाल दिया था। फिर लग गई थी रोटी बनाने के लिए। रोटी आज मैं मिस्सी बना रही थी। जो भी थोड़ा सा बेसन पकोड़े बनाने के टाइम पे मैंने परात में छाना था ना, उसी में मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल के आटा लगा लिया था। और आज बना रही थी फिर मैं खाने में रात के मिस्सी रोटी। फिर लग गई थी रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने ना चिकी को फ़ोन पकड़ा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा मैं आज करीब से रोटी दिखा रही थी आपको चूल्हे पे बनती हुई। तो यहाँ पे चीकी ने फ़ोन पकड़ रखा था, थोड़ा सा फ़ोन हिल डुल भी रहा था, क्योंकि इसको अभी अच्छे से फ़ोन पकड़ना आता नहीं है। और अब रात के काम में तो कुछ ज़्यादा काम बचा नहीं हैगा, बस थोड़े बहुत जो सिंक में बर्तन पड़े हैं उनको मांजूंगी। और यहाँ पे जो चूल्हे के आसपास थोड़ा फैलावा हो जाता है इसको समेटूंगी। उसके बाद बस। और हमने सबने तो पकोड़े खा, चिकन और मैंने तो पकोड़े खा के थोड़ा पेट भर लिया, तो हमें इतनी भूख है भी नहीं अभी। हम तो थोड़ा लेट ही रोटी खाएंगे। बस इन सारे कामों को करने के बाद सीधा रजाई में ही लेटने की लग जाती हैगी, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता हैगा और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं रुका जाता है। खाना इस तरीके से हमने आज अपनी खाने की प्लेट मैंने डाल के दिखाई थी कि इस तरीके का खाना बना हमारा। फिर लग गई थी इन सारे बर्तनों को मांजने में। आज थोड़ा सा छोटा व्लॉग बना है, क्योंकि आज मैं कुछ ज़्यादा आपको दिखा नहीं पाई। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे मिलूँगी कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आपके साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को राम राम।